आईईडी के जरिए इस हमले को अंजाम नक्सलियों की तरफ से दिया गया है, जिसमें 8 जवान शहीद हुए हैं। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में विगत 3 दिन से नक्सलविरोधी अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान के दौरान कुल 5 माओवादियों के डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई थी और एक जवान का हमारा शहादत भी हो गए थे। तत्पश्चात जो पूरा सर्चिंग के बाद टीम वापस आ रहे थे, उस दौरान जिला बीजापुर की थाना बेदरे एवं कुट्टू के बीच अम्बेली के इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया आईडी के चपेट मारने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी, जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी, डीआईजी दंतेवाड़ा टीम का, और एक ड्राइवर, कुल 9 लोग इस घटना में कैजुअल्टी होगी। अभी आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सहायता के लिए पहुंच गई थी। अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकता है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव की तरफ से बयान सामने आया है। नक्सलियों की कायराना हरकत है, जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, जो जवान हैं उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। वहीं मार्च 2026 तक दरअसल नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाएगा। बीजापुर से ये एक नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। सभी नौजवानों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़, बस्तर नक्सल मुक्त होगा। तो नक्सल मुक्त जो लगातार ऑपरेशन चल रहा है उसे सक्सेस किया जाएगा, अरुण साव डिप्टी सीएम यहां पर कहते हुए। भाई सत्यविजय सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ। सत्यविजय, जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, क्योंकि पिछले 3 दिन से नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसके बाद घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया जाता है, और क्या जानकारी इसके बारे में मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अमुजबाड़ के सीमावर्ती इलाके जो हैं, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर, इन तीनों जगहों में पिछले 3 दिन से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें डीआरजी और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी भी मिली थी। 5 नक्सलियों को मार गिराया गया था। और इस एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौटने के दौरान आज बीजापुर के अम्बेली इलाके में माओवादियों ने, नक्सलियों ने ये कायराना करतूत किए, जहाँ पर कि जो आईडी है उसे एक्टिवेट किया नक्सलियों ने, और इसके बाद इसमें ब्लास्ट होता है, जिसमें कि 8 जवान, डीआरजी के 8 जवान शहीद होते हैं। एक वाहन चालक भी इसमें मारा गया है। हालांकि देखिए, चाहे वो डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, सभी का ये कहना है कि इन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। और पिछले अगर 1 साल से आप देखें, छत्तीसगढ़ में जब एंटी नक्सल ऑपरेशन किया जाता है तो डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ तीनों काफ़ी एग्रेसिव मोड में काम कर रहे हैं, क्योंकि देश के गृहमंत्री अमित शाह ने यह निर्देश दिए कि 26 तक छत्तीसगढ़ को, खासकर बस्तर को नक्सल मुक्त करना है। और इसीलिए पिछले 1 साल के अगर बैकग्राउंड पर जाएंगे तो अबुझमाड़ में 31 नक्सलियों को मारा गया। उससे पहले सुकमा में करीब 24 नक्सलियों को मारा गया। 200 से ज़्यादा नक्सली बताते हैं इस पूरे 1 साल में मारे गए, और इससे कई ज़्यादा सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन बौखलाहट में कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लान करके एक आईडी ब्लास्ट करने में नक्सली कामयाब हुए, जिसमें कि हमारे 8 जवान शहीद हुए। दुखद घटना है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हो, चाहे आईजी बस्तर पी सुंदरराज हो, सभी ने दुख भी जताया और ये भी कहा है कि हमारा ऑपरेशन इसी तरह और ज़्यादा एग्रेसिव मोड में चलता रहेगा और नक्सलियों को करारा जवाब दिया जाएगा। रही बात ये कि कब ये लाल आतंक खत्म होगा, तो देखिए, जैसा कि मैंने 1 साल का रिकॉर्ड बताया कि 200 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया, करीब 1000 के लगभग नक्सलियों ने सरेंडर किया। डीआरजी सबसे मुख्य कड़ी है एंटी नक्सल ऑपरेशन में, क्योंकि डीआरजी के जवान जो हैं वहाँ की ज़मीन से, वहाँ की पृष्ठभूमि से, वहाँ की भाषा से सबसे ज़्यादा जानकार होते हैं। और इनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पहले नक्सली होते हैं, जिन्हें सरेंडर करने के बाद डीआरजी में भर्ती किया जाता है, इसीलिए फ्रंट में वो रहते हैं। आज भी डीआरजी के जवान ही थे जो ऑपरेशन के बाद लौट रहे थे। हालांकि वो आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए, लेकिन ये साफ है, चाहे देश के गृहमंत्री हों, चाहे
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार हो, इनकी मंशा यही है कि नक्सलवाद को खत्म करना है। तो अभी एक दुखद खबर है जहां 8 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन बड़ा बाकी जो ऑपरेशन इंजर्ड हैं उन्हें छत्तीसगढ़ इलाज में के ही लिए अंजाम दिया गया था, जहां पर कई नक्सली मारे गए थे। और ये जो गुस्सा है, जो अग्रेशन है, वो नक्सलियों का इस घटना के बाद सामने आया है। जिस अस्पताल में जवानों को, घायल जवानों को भर्ती कराया गया है, वहां डॉक्टर्स का क्या कहना है, सुनवाते हैं। इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी होती है एंड लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, बट पहले से अगर आप में इम्यूनिटी है तो वो कभी सीवियर बीमारी के फॉर्म में नहीं लेती है। तो बहुत अनलाइकली है कि ये वायरस। तो बड़ी तस्वीरें सामने आई, बड़ा हमला नक्सली जहां पर 8 जवान शहीद हुए हैं। आपको बताएं कि घात लगाकर आईडी के जरिए इस हमले को अंजाम यहां पर दिया गया है। 2026 तक नक्सल को पूरी तरह से खत्म करना है। इस ऑपरेशन के साथ लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, एग्रेसिवली लगातार अपने ऑपरेशन को अंजाम यहां पर दिया जा रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसमें कई नक्सलियों को ढेर किया गया था। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद जो सुरक्षा बल के जवान हैं वापस यहां पर लौट गए थे और उस पर यह बड़ा हमला हुआ। और बड़ी अपडेट इस वक्त छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि यह छटपटाहट है नक्सलियों की, जो ऑपरेशन लगातार 2026 के तहत चलाया जा रहा है। नक्सली इस वक्त हताश हैं, विचलित हैं, जो अभियान लगातार चल रहा है। ऐसी काराना हरकतों को लगातार अब इसलिए अंजाम दे रहे हैं। जवानों की शहादत किसी भी हाल में बेकार नहीं जाएगी। नक्सलवाद के खात्मे के लिए यह हमारी लड़ाई इसी तरह मजबूती के साथ चलती रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से यह बड़ा बयान, जिस तरीके से काराना हरकत नक्सलियों की तरफ से अंजाम दी गई, हमारे जो जवान हैं उनकी शहादत, उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मुख्यमंत्री कहते हुए। आपको बताएं कि जिस तरीके से इस काराना हरकत को अंजाम दिया गया है, उसके बावजूद अब बड़ी कार्रवाई होगी, नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। और सत्य विजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें या डिप्यूटी सीएम अरुण साव की बात करें, साफ उनकी तरफ से कह दिया गया है कि ये जो भी हुआ है, इस बड़े हमले की बात हो तो जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, बड़ा कदम उठाया जाएगा। और जिस तरीके से नक्सलियों की तरफ से मनोबल गिराने की कोशिश की गई है, तो यहां से पूरा साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया, बता दिया गया है कि हम अभी भी तैयार हैं और हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतनी ही ताकत से लड़ते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जवानों की बात करें या एंटी नक्सल ऑपरेशन जब होता है जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ तीनों टीमें एक साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाती हैं, और पिछले 1 साल का रिकॉर्ड ये बताता है कि अब नक्सलियों से हमारे जवान पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे जवान एग्रेसिव होकर आक्रामक तरीके से घेर कर अटैक कर रहे हैं। अभी ये घटना दुखद है जिसपे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हो, चाहे आईजी बस्तर, जिनके नेतृत्व में ये ऑपरेशन किया जा रहा था, उन्होंने दुख व्यक्त किया है, परिवार को संवेदनाएं भी दी हैं और ये भी कहा है कि इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। साथ ही साथ ये भी संकेत दिए हैं, ये भी संदेश दिया है नक्सलियों को, जो कि लाल आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कि और ज्यादा आक्रामक तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जाएगा। और इसी का नतीजा है, मैं बार बार कह रहा हूं, हमने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की थी जब अबुझमाड़ के जंगल में 31 नक्सलियों को मारा था, तो उसके लिए 2 दिन होमवर्क किया गया था। इसके बाद अबुझमाड़ के उस घने जंगल में चारों तरफ से उस पहाड़ को घेरा गया था और उसके बाद डीआरजी के जवानों ने फ्रंट पर रहकर और सीआरपीएफ ने बैकअप दिया था, 31 नक्सलियों को घेर कर मारा था। इससे पहले सुकमा में भी घटना हुई थी और इन्हीं घटनाओं से डर कर सैकड़ों से ज्यादा की संख्या है नक्सलियों ने सरेंडर भी किया था। और अब ये बौखलाहट में ये काउंटर देने की कोशिश की गई है नक्सलियों द्वारा, लेकिन चूंकि ये आईडी जो है वो नक्सली जब ये सड़क बनती है उस दौरान पहले से ही प्लांट कर देते हैं, कई बार उसको ट्रैप कर पाना मुश्किल होता है और उन्हें इनपुट मिला कि सर्च ऑपरेशन के बाद 3 दिन से जो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा था, वहां से वापस आ रहे थे जब ये जवान सर्चिंग खत्म करके 5 नक्सलियों को ढेर करके, उस दौरान थोड़ा एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो जवान है थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, वो भाप नहीं पाए और इसी दौरान इस आईडी को एक्टिवेट कर दिया जिसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट काफ़ी भयंकर था, खतरनाक था, जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़ गए, जवानों की जो सब है वो भी काफ़ी छत विक्षिप्त हालत में थे, लेकिन हौसले डगमगाए नहीं है। सरकार का भी यही कहना है और एंटी नक्सल लगातार ऑपरेशन जारी जो लीड रहेंगे, कर रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा, ये लगातार यहां पर कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यविजय।